हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम सब क्लास 12th में बायोलॉजी चैप्टर 5 का अध्ययन कर रहे थे और हम लोगों ने मेंडल के नियम से विचलन तक अध्ययन कर लिया गया था और बताया गया था कि मेंडल के नियम से विचलन में 3 चीज़ें पढ़े थे: अपूर्ण प्रभाविता, बहुविकल्पता और सप्रभाविता। जिसमें बताया गया था बहुविकल्पता और सप्रभाविता में उदाहरण था मानव का रुधिर वर्ग। अब उससे कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो लिख लें कि बहुविकल्पता में जो एलील बने थे मानव रुधिर वर्ग के लिए वो क्या क्या होते थे। जो रुधिर वर्ग के लिए एलील बने थे वो होता था कैपिटल ए के लिए बनता था ब्लड ग्रुप ए, और कैपिटल आई, कैपिटल ए और स्मॉल आई तो तब भी ब्लड ग्रुप ए बनता था, और कैपिटल आई भी तब भी ब्लड ग्रुप बी, और कैपिटल बी और स्मॉल आई जो होता था इसके लिए भी, और कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी बराबर बनता था ब्लड ग्रुप ए बी, और स्मॉल आई का बनता था ब्लड ग्रुप ओ। मतलब जो मानव रुधिर वर्ग के लिए प्रबल जीन था उसके लिए जिम्मेदार था कैपिटल आई, और अप्रबल जीन के लिए जिम्मेदार था जो स्मॉल आई था। इसमें अब 2 तरह के होते हैं, ये इनको बोला जाता है समयुग्मजी, जिसका युग्मक समान हो, समयुग्मजी। और ये आपका है विषम युग्मजी। तो इसका समयुग्मजी विषम युग्मजी होता है, ब्लड ग्रुप एक इसका भी समयुग्मजी और विषम युग्मजी होता है। और इससे अब क्वेश्चन आते हैं, उनको हम देखेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि कोई समयुग्मजी पुरुष का रुधिर वर्ग ये है तथा उसकी शादी समयुग्मजी रुधिर वर्ग वाली स्त्री से होने पर उसके सभी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। कोई समयुग्मजी पुरुष वाला है जिसका रुधिर वर्ग ये है तथा उसकी शादी समयुग्मजी रुधिर वर्ग यहाँ पर हम फिर से रुधिर वर्ग बी वाली स्त्री से शादी करने पर उसके सभी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो हम सब पहले देख ले। मान ली इधर नर वाला है, इधर मादा। अब कह रहा है समयुग्मजी, तो समयुग्मजी के लिए ब्लड ग्रुप कैपिटल आई ए लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा जाएगा कैपिटल आई ए, पुरुष है तो पुरुष के लिए लिखा जाएगा कैपिटल आई ए यहाँ पर। तो यहाँ पर भी कैपिटल आई ए होगा, इसके 2 युग्मक होंगे। और स्त्री भी जो है उसका भी ब्लड ग्रुप बी है, लेकिन क्या है समयुग्मजी है, तो इसके लिए भी लिखेंगे कैपिटल आई बी और कैपिटल आई बी। अब इनके बीच क्रॉस कराया जाए तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी। फिर इससे कराएंगे, ये भी यही मिलेगा, और इसको इससे कराएंगे।
यानी उसके सभी संतानों में जो रुधिर वर्ग होगा वो देखो कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी क्या दर्शाता है, रुधिर वर्ग बी ओ ए बी। जो उसके सभी संतान में रुधिर वर्ग होगा वो ए बी होगा। हमने क्वेश्चन लिया कि कोई पुरुष है, समयुग्मजी पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग ये है, अगर उसकी शादी समयुग्मजी स्त्री जिसका रुधिर वर्ग बी है तो उसकी शादी उससे हुई तो उसके सभी संतानों में रुधिर वर्ग कैसा होगा, तो उसके सभी संतानों में रुधिर वर्ग ए बी होगा। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। अब हम सब देख रहे हैं रुधिर वर्ग की वंशागति, तो हम सब ने पहला देखा। दूसरा इसमें जो क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग ए बी है, अगर उसकी शादी रुधिर वर्ग ए बी वाली स्त्री से हो गई तो उसके सभी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, तो हम देख लें। फिर उसी तरह पुनेट चौखाला स्क्वायर द्वारा इसको इस तरफ हम नर को दर्शाएंगे, इस तरफ मादा को दर्शा देंगे। अब क्या है, पुरुष का जो रुधिर वर्ग है ए बी है तो हम ए बी लिख दिए, और स्त्री का भी है रुधिर वर्ग ए बी। अब क्रॉस करा दे, इसको इससे कराएंगे तो मिलेगा ये, या इस तरह लिख सकते हैं या हम इसी तरह भी लिख लें, इस तरह लिख दें। कैपिटल आई ए कैपिटल आई बी, दोनों तरह से लिख सकते हैं, उस तरह भी इस तरह भी। इसको इससे कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आई ए और कैपिटल आई ए। इसको इससे कराएंगे कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी। इसको कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल आई ए और कैपिटल ए बी, और इसको इससे कराएंगे तो मिलेगा कैपिटल बी और कैपिटल बी। यानी जो रुधिर वर्ग होगा ये होगा ये होगा ए बी, और ये होगा ये भी ए बी होगा, और ये होगा बी बी। तो ये होगा 25%, और ए बी होगा हमारा 50%, और बी जो होगा वो होगा ब्लड ग्रुप बी, तो वो होगा 25। इसी तरह उसके सभी संतानों में यानी जो होंगे उनमें 50% ए बी होगा, 25% ये ब्लड ग्रुप और 25 बी होगा। अब हम इसके आगे का तीसरा क्वेश्चन देखें। अब हम देखेंगे अगला जो हमारा तीसरा है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि कोई पुरुष है जिसमें विषम युग्मजी ब्लड ग्रुप है, और स्त्री में भी विषम युग्मजी ब्लड ग्रुप बी है, इसमें विषम युग्मजी ये है, इसमें विषम युग्मजी बी है, तो उसके सभी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। तो हम फिर उसी तरह देख लें। ये है तो विषम युग्मजी के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल आई ये और स्मॉल आई, और स्त्री भी विषम युग्मजी है तो कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। अब इससे हम कराएंगे क्रॉस, तो इसको इससे मिलेगा कैपिटल आई ए, इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आई ये और स्मॉल आई। इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल आई ए और स्मॉल आई, यानी यहाँ पर बी होगा। इसको कराएंगे तो कैपिटल आई बी स्मॉल आई, और फिर इसको कराएंगे तो स्मॉल आई होगा। यानी जो ब्लड ग्रुप बनेगा एक बनेगा ए बी, एक बनेगा
कैपिटल आई है और स्मॉल आई है, तो ब्लड ग्रुप ये ही बनेगा। इसमें भी एक कैपिटल आई है, एक स्मॉल है, तो इसमें भी ब्लड ग्रुप बी बनेगा। और इसमें ब्लड ग्रुप दोनों स्मॉल आई है, तो स्मॉल आई है दोनों, तो ब्लड ग्रुप वो बनेगा। यानी जो ब्लड ग्रुप बनेगा एक बनेगा ए बी बनेगा, ए बी भी बनेगा 25%, और ये बनेगा 25%, और बी भी 25, और वो जो ब्लड ग्रुप होगा वो भी 25%। ये सब अलग अलग होंगे। अगला हमारा है कि कोई पुरुष है जिसमें वो समयुग्मजी ब्लड ग्रुप बी है तथा उसकी शादी ब्लड ग्रुप ओ वाली स्त्री से होता है, तो उसके सभी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा? तो हम फिर उसी तरह लिख सकते हैं। कोई पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप बी है, वो समयुग्मजी है, तो यहाँ पर हम भी लिख सकते हैं कैपिटल आई वी, और उसकी शादी वो रुधिर वर्ग वाली स्त्री से, तो स्मॉल आई इससे कराएंगे, तो कैपिटल आई बी स्मॉल आई, इसको इससे कराएंगे स्मॉल आई, इसको। अब कैपिटल आई बी और स्मॉल आई है, तो कैपिटल आई बी स्मॉल आई के लिए ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? बी। ये भी यही है तो ब्लड ग्रुप बी, और ये भी है तो ब्लड ग्रुप बी, और ये भी यही है। यानी उसके सभी संतान में जो रुधिर वर्ग होगा वो बी ही होगा। उसके सभी संतानों में जो रुधिर वर्ग होगा बी होगा। इसी तरह अब हम इन्हीं में से लेकर क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप लोग इसके आगे इन्हीं में से क्वेश्चन लेकर मान लीजिए ले लेंगे कि मान लीजिए कोई समयुग्मजी पुरुष है जिसका रुधिर वर्ग बी है तथा समयुग्मजी स्त्री से विवाह होने पर उसके सभी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। इसी तरह हम सब लेकर हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।